सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज से हम संस्कृत अभ्यास के लिए संस्कृत संभाषण और संस्कृत का जो शास्त्र आदि में लेखा लिखन होता है वो या सामान्य जो लेखन आदि होता है उस चीज को समझने की दृष्टिकोण से पूर्णतया व्याकरण तो अभी हम प्रारंभ नहीं करेंगे, उसका आगे भविष्य में विचार करके देखेंगे, लेकिन अभी हम प्रथम सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर लेते हैं। तो इस दृष्टि से संस्कृत संभाषण और संस्कृत का आवागमन वह अच्छे से हो जाए, इस दृष्टि से रचनानुवाद कौमुदी कपिल देव द्विवेदी, आचार्य कपिल देव द्विवेदी की ये तीन भागों में पुस्तक है। एक रचनानुवाद कौमुदी, हाँ जी यही, तो तीन भागों में है। एक प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी है, फिर एक रचनानुवाद कौमुदी का द्वितीय भाग है, और फिर एक प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी है। तो तीन प्रकार की रचनानुवाद कौमुदी है। पहले भाग में 30 अभ्यास है, दूसरे भाग में 60 अभ्यास है, और तीसरे भाग में 90 अभ्यास है, 90। तो आप सभी के पास मेरे ख्याल से ये पुस्तक होगी। संस्कृत सीखने के लिए लगभग सभी रखते ही हैं इन पुस्तकों को। तो आपके पास भी, नीलू बहन जी के पास भी हैं, हाँ जी, हाँ वो यक्ता यशिता के पास है तो आपके पास होगी, और अपने दीपक जी के पास में है। रचनानुवाद कौमुदी का जो ये प्रथम भाग है इसको प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदी वाक्य है उसको सीधा संस्कृत में अनुवाद करना सिखाएंगे। यद्यपि कोई भी भाषा होती है उसको कभी भी अनुवाद से नहीं सीखते हैं, लेकिन माध्यम बना सकते हैं। क्योंकि जैसे मान के चलिए आप मलयालम से हैं, आप हरियाणा से, कोई इंग्लिश से हैं, कोई सिंधी बोलते हैं, तो हम कभी भी भाषा बोलते समय पहले दूसरी भाषा में उसको तो वाक्य को तैयार करते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते, ऐसा नहीं होता है। हम कभी भी बोलते तो सीधा बोलते हैं और सीधा ही अर्थ का बोध होता है, वाक्य से सीधा अर्थ का बोध हो जाता है। लेकिन क्योंकि अभ्यास न होने के कारण हमें थोड़े थोड़े शब्दों को पहले पकड़ना पड़ता है, तो पकड़ने की दृष्टिकोण से कुछ थोड़ा सा अनुवाद का सहारा लेते हैं, और धीमे धीमे अनुवाद का सहारा लेते लेते हम उसका अभ्यास कर लेते हैं। दूसरी यहाँ पर जो प्रमुख बात है वो ये कि कभी भी आप भाषा को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए उसका स्वाध्याय और उसका भाषा में प्रयोग, ये दो चीज बहुत आवश्यक होती है। यदि भाषा में प्रयोग नहीं है तो भी आपको पूर्णतया भाषा समझने में या उसको बोध करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, और आप स्वाध्याय भी नहीं करते उस चीज का तो फिर वो आपको इतनी पकड़ में नहीं आएगी। लेकिन कुछ कुछ चीजें चालू रहती है, कुछ न कुछ संस्कृत का स्वाध्याय या संस्कृत का कुछ न कुछ सुनना, संस्कृत के गीत है या कुछ न कुछ सुनते रहते, तो वहां पर क्या कुछ कुछ धीमे धीमे बोध होता रहता है। जैसे बच्चा धीमे धीमे सुनते सुनते बोलना सीख जाता है, इसी प्रकार हमें, तो इसी प्रकार हम भी धीमे धीमे सुनते सुनते बोलना सीख जाते हैं। वो हमें पता नहीं चलता है कि कब हमारे को भाषा आ रही है, वो धीमे धीमे आ जाती है। तो इसमें 30 अभ्यास दिए हुए हैं। इस 30 अभ्यास के अंतर्गत इन्होंने कुछ विभाग बना रखे हैं। क्रियाओं का विभाग अलग है, संज्ञा शब्दों का विभाग अलग है, इस तरीके से विशेष्य, विशेषण, अव्यय, ये कुछ चीजें आगे आने वाली उसको साथ साथ में मैं बताता जाऊंगा। पर उससे पहले यहां पर कुल इन्होंने जो शब्दों का संग्रह किया है वो 600 शब्द इधर इन्होंने लिए हैं। उन 600 शब्दों का संग्रह किया है, मतलब इन 30 अभ्यासों को आप करके 600 शब्दों को तो आप सीधा जो व्यावहारिक शब्द है, व्यवहार में प्रयोग होने वाले शब्द, उनको सीधा सीधा जान लेंगे। उनके साथ साथ इन्होंने कुछ धातुएं दी हुई है। धातुएं भी लगभग 60-70 धातुओं का इन्होंने प्रयोग करके दिखा रखा है।
तो वो धातुओं का प्रयोग भी सीख जाएंगे, तो जो मुख्य क्रियाएं हैं तो वो भी आपको पकड़ में आने लग जाएगी। तो शब्दों का जो बोध होना है वो आपको शीघ्रता से हो सकता है। ये 30 अभ्यास तक तो आपको मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, और यदि उसके बाद में पढ़ना होता है, व्यवस्थाएं रहती हैं, तो उसके बाद के अभ्यास फिर संस्कृत में पढ़ाएंगे। तो पहले इसकी जो भूमिका है, आवश्यक निर्देश करके पृष्ठ संख्या 1 पर प्रत्येक अभ्यास में 20 नए शब्द दिए गए हैं। 30 अभ्यासों में कुल 600 अत्यावश्यक शब्द एकत्रित किए गए हैं। प्रत्येक अभ्यास में मुख्य रूप से इन शब्दों और धातुओं का अभ्यास कराया गया है, इनको ठीक से स्मरण करें। अब क्योंकि आपको रोज एक अभ्यास कराएंगे, अब आप रोज एक अभ्यास करते तो आपके ऊपर लोड नहीं है, उतने शब्द आप कर लें। हाँ, ये याद होना थोड़ा कठिन है इस आयु में। यदि याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो कम से कम उन वाक्यों को अनुवाद करने को आप बिल्कुल ना छोड़ें। आपको जैसा टूटा फूटा जैसा भी आता है उसे आप लिखें। मैं एक ग्रुप बना लूंगा, आप उसको लिख करके मुझे उसका फोटो खींच के जरूर भेजें। तो जो भी आपका पाठ होगा उसका गृह कार्य भी होगा, तो वो गृह कार्य अवश्य आप मुझे भेजेंगे। दूसरा, इस कक्षा का एक नियम और, जो कक्षा में तैयारी करके ना आए या कक्षा जो लिख ना पाए, उनके लिए एक थोड़ी व्यवस्था ऐसा करेंगे कि वो फिर इस कक्षा में न रहे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कक्षा का उद्देश्य ये है कि आप सीखें, और फिर उसमें तैयारी वगैरह करके नहीं आते तो फिर वो कक्षा का एक माहौल अनपढ़ा जैसा हो जाता है, अटपटा सा हो जाता है। तो आप जो भी एक अभ्यास कराएंगे तो एक अभ्यास को आप करके आइए। दूसरे दिन यदि आपको ऐसा लगता है कि अभ्यास क्लियर नहीं हुआ है, स्पष्ट नहीं हुआ, तो उसको हम दूसरे दिन चला जरूर लेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से पूर्ण तैयारी करके आने का प्रयत्न करें। तो इन्होंने बोला कि एक अभ्यास में 20 नए शब्द दिए, और वो 20 वो नए शब्द दिए जो आपके व्यवहार में हैं। तो आपको वो ज़्यादा बहुत मेहनत करके आपको याद रखने ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 20 शब्दों में 10 शब्द ऐसे होंगे जिनको आप पहचानते ही होंगे, तो इसलिए सहज भी होगा आपके लिए और सरल भी होगा। दूसरा बता रहे हैं कि शब्दकोश को 4 भागों में बांटा है। ये जो अभ्यास पढ़ाने जा रहे हैं उसकी व्यवस्था बता रहे कि हमने इसको किस प्रकार से व्यवस्था में व्यवस्थित किया है। तो बोले हमने शब्दकोश को 4 भागों में बांटा है। एक संज्ञा शब्द, एक धातु या क्रिया शब्द, एक अव्ययी शब्द और एक विशेषण शब्द। और उसके लिए इन्होंने क ख ग घ कोष्ठक में बंद करके दिए हैं। तो ये संकेत इनको आपको ध्यान रखना है। क ख ग घ, जब क बताएंगे तो मतलब संज्ञा शब्द है, ख में हमेशा धातु क्रिया शब्द रहेंगे, ग में हमेशा अव्ययी शब्द रहेंगे, और घ में विशेषण विशेष्य संबंधित जो शब्द होंगे वे रहेंगे। शब्दकोश में जहां क ख ग या घ नहीं है वहां यह अर्थ समझे कि उस विभाग का शब्द वहां नहीं है, मतलब कोई अन्य शब्द है। वो जिस जिस स्थान पर जैसा जैसा शब्द आएगा वो साथ साथ में आपको परिचय कराता जाऊंगा। शब्दकोश के लिए अंत में सूचना दी गई है कि शब्दों या धातुओं के रूप किस प्रकार चलेंगे, तदनुसार उनके रूप चलावे। एक शब्द बता दिया, राम शब्द बता दिया कि इसका शब्द का रूप ऐसे चलेगा, तो अन्य उसके अनुसार शब्द जो चलने वाले हैं उसको भी वो बताएंगे। लेकिन जैसे राम को हम बोलते हैं कि राम ऐसा है, और कृष्ण को हम क्या बोलते हैं, राम कृष्णवत है, कृष्ण के समान है। तो इसी प्रकार से वहां वो संकेत देंगे कि रामवत इनके शब्द चलेंगे, इनके शब्दों के रूप चलेंगे। तो वेद शब्द है, तो वेद शब्द का रूप कैसे चलेगा, तो बोलेंगे रामवत चलेगा। तो राम शब्द का जैसा रूप चलेगा बिल्कुल वैसा का वैसा ही वेद शब्द का रूप चलेगा, पाठ शब्द का रूप चलेगा, अरुण शब्द का रूप चलेगा, दीपक शब्द का रूप चलेगा, बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसा राम शब्द का रूप चलेगा। प्रत्येक अभ्यास के लिए तीसरा संकेत दे रहे, प्रत्येक अभ्यास के लिए केवल 2 पृष्ठ दिए गए हैं। दोनों पृष्ठों पर पंक्तियां गिनकर रखी गई है। बाईं ओर एक शब्दकोश, दूसरा व्याकरण संबंधी कुछ नियम दिए गए हैं, दाईं ओर उदाहरण वाक्य, संस्कृत बनाने के लिए हिंदी के वाक्य, तीसरा अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध वाक्य, और चौथा अभ्यास आदि।
अब इसको कैसे बांटा इन्होंने, पहला पृष्ठ मेरे लिए है, मैं आपको समझाऊंगा, दूसरा पृष्ठ आपके लिए है, आप समझ के मुझे समझाएंगे। तो दोनों पृष्ठ, एक अभ्यास के लिए 2 पेज दिए हैं। तो पहले पेज को आपको मैं बोध करा दूंगा कि इसका ऐसे ऐसे प्रयोग होता है, और दूसरे का आप तैयारी करके आएंगे जो कि होमवर्क के रूप में, गृह कार्य के रूप में रहेगा। उसको फिर आप करके लाएंगे। आप या तो लिखित रूप में देंगे, लिखित रूप में आप जो देंगे उसके बाद फिर मैं यहाँ पे भी आपको वाक्य का अनुवाद पूछूंगा या शब्द का अनुवाद पूछूंगा कि इसको क्या कहते हैं। तो उससे क्या होगा, बार बार रिपीट होता जाएगा, तो वो आपको शब्द स्मरण होते जाएंगे, और शब्द स्मरण होएगा तो फिर आप उसका वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें जो आपको पृष्ठ जो करना है वो दाईं ओर होगा। उस दाईं ओर के पृष्ठ में पहले क्या करेंगे, ये कुछ उदाहरण वाक्य देंगे, हिंदी और संस्कृत दोनों वाक्य दिखाएंगे, और उसके बाद में फिर नीचे 2 नंबर करके दिया होगा जिसमें केवल वो हिंदी के वाक्य देंगे जिसको आपको संस्कृत में परिवर्तित करना है। उसके बाद अशुद्ध वाक्य दिखाएंगे और शुद्ध वाक्य का भी दिखाएंगे, शुद्ध और अशुद्ध दोनों वाक्य दिखाएंगे, और उसमें नियम बताएंगे कि ये क्यों शुद्ध है या क्यों अशुद्ध है। अब फिर नीचे चौथे नंबर पर आपको करना होगा, वो अशुद्ध या शुद्ध वाक्य उन्होंने लिखे होंगे, आपको बताना होगा कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। अशुद्ध है तो किस नियम का इन्होंने उल्लंघन किया है जिसके कारण से वो अशुद्ध हो गया है। फिर 5वें नंबर पर वाक्यों को एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में बदलने का बताएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने विभागों में इसको बांटा हुआ है। चौथे पर बोल रहे हैं, व्याकरण के जो नियम उस अभ्यास में दिए गए हैं तथा जो नए शब्द दिए हैं उनका प्रयोग उदाहरण वाक्यों में किया गया है। उदाहरण वाक्यों को बहुत ध्यानपूर्वक समझ ले, उनसे बहुत मिलते हुए वाक्य ही संस्कृत अनुवाद के लिए दिए गए हैं। जहां कोई कठिनाई हो वहां उदाहरण वाक्यों और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध वाक्यों में सहायता ले। तो सहायता की दृष्टिकोण से वहां पर उदाहरण के वाक्य दिए हैं, और वो पूरे लास्ट तक देंगे। आपको कभी भी ऐसा लगने लगता है कि मेरा वाक्य कहीं अशुद्ध तो नहीं हो रहा है, तब आपको ऊपर में थोड़ा सा आपको निरीक्षण करना है कि हाँ यहां पर कैसा दिया है। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है, फिर भी आप उसका सहारा कम लेके अपनी तरफ से ज्यादा प्रयत्न करेंगे तो अच्छा अभ्यास होगा। 5वां बोल रहे हैं, स्टार चिन्ह दिया हुआ है। स्टार चिन्ह वाले नियम विशेष आवश्यक है। जिन अशुद्धियों का एक बार निर्देश किया है बार बार उनका निर्देश नहीं है। राम, गृह, रमा आदि के तुल्य चलने वाले शब्दों के लिए प्रत्येक शब्दकोश में निर्देश नहीं है, उनके रूप तदनुसार चलावे। व्याकरण में जब हम जाते तो शब्द तो बहुत है, संस्कृत का शब्दकोश तो बहुत विशाल है, तो सारे शब्दों को आपको यथावत बताया जाए आवश्यक नहीं है। कुछ शब्दों को आपको बता देंगे, उसी से आप स्वयं शब्दों को समझ लेंगे कि यह शब्द इसके अनुसार चलता है, यह शब्द इसके अनुसार चलना चाहिए। यदि आपको कई संशय है तो आप पाठ में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ऑडियो आदि के माध्यम से, लिखित माध्यम से भी पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे समय लगेगा तो आपको उत्तर दे दूंगा, लेकिन आपको अपना संशय रख करके वाक्यों का गलत धारणा नहीं बना लेनी। वो गलत धारणा बनेंगे तो आपके अंत तक वो फिर गलत ही रीति चलती रहेगी। इसलिए आपको जहां भी थोड़ा सा भी संशय होता है तो वहां पर आप तुरंत उस संशय की निवृत्ति कर ले। 6ठे में बता रहे, सभी आवश्यक शब्दों और धातुओं के रूप पुस्तक के अंत में दिए गए हैं, उन्हें वहां देखें। 1 से 100 तक गिनती, 18 मुख्य संधियां तथा 10 मुख्य प्रत्ययों से बने धातुओं के रूप और संस्कृत में निबंध अंत में है, उनको वहीं देखें। तो ये अभ्यास 30 करा देंगे, इससे अतिरिक्त भी ये कुछ करवाएंगे, जैसे कि संख्या सिखाएंगे। संख्या सिखाने के बाद कुछ निबंध सिखाएंगे। वार्तालाप तो करना, आपने वाक्यों का अनुवाद तो सीख लिया, लेकिन सीधा सीधा कोई निबंध लिखना हो, प्रवचन करना हो, संस्कृत भाषा को प्रतिपादित करना हो, वाणी से अभिव्यक्त करना हो तो कैसे करें, तो वो भी साथ साथ अंतिम में बताएंगे। और सबसे विशेष चीज 18 संधियां यहां पर इन्होंने दिखाई है। संस्कृत में सबसे अधिक जो आवश्यक चीज होती समझने के लिए होती संधि, क्योंकि शब्द जब तक हम टूटते, हमारे से टूटते नहीं, तब तक वो वाक्य का बोध नहीं कराते। गच्छत्ययम, गच्छत्ययम बोला और एक मैंने गच्छति अयम, तो ये गच्छति अयम जब मैं बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कोई कठिन संधि में करके आपको बोल दूंगा गच्छत्ययम अलमति विस्तरेण, इस तरीके के जब शब्द में बोलूंगा तो थोड़ा समझने में कठिन होंगे। जब उनको हम तोड़ लेते हैं तो थोड़ा समझने में सरलता को प्राप्त हो जाते हैं।
तो ये इन्होंने कुछ आवश्यक निर्देश दिए, इसको ध्यान में रखते हुए हमें अभ्यास को करना है, तो आपको सुविधा होगी। जो अभी पीछे अभी बात हुई, हमारे वार्तालाप हुआ, उसमें किसी को कुछ पूछना हो, कुछ संशय हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है। प्रथम संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द किसको कहते हैं उसका पहले हम जान लेते हैं, फिर हम पाठ शुरू करते हैं। संज्ञा, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। मेरी संज्ञा है कश्यप, आपकी संज्ञा अरुण, दीपक, नीलूबेन, रश्माबेन, ऐसे अलग अलग सबके जो नाम करें, नामकरण मतलब संज्ञा। संज्ञा को नाम, अभिधान इस नाम से बोलते हैं। तो संज्ञा सूचक शब्द उसी को कहते हैं जो किसी का नाम हो, किसी वस्तु का नाम रखा गया हो, उसको संज्ञावाचक शब्द बोलते हैं। तो यहां पर संज्ञावाचक शब्दों में फिर एक और भेद करते हैं। एक होता है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द किसको बोलते हैं? जो सभी के लिए प्रयुक्त होता है। सभी के लिए प्रयुक्त हो सकता है, कोई वस्तु के लिए भी प्रयोग होता है, व्यक्तियों के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो वो वह वस्तु वहां रखी है, वह आदमी वहां गया है, तो जो वह शब्द है ये क्या है? सर्वनाम हो गया। तो ऐसे शब्द जो रहेंगे उनको सर्वनाम बोलते हैं। तो सबसे प्रथम अभ्यास बायां पृष्ठ, बाईं ओर जो प्रथम पृष्ठ है उसको देखेंगे। शब्दकोश 20 शब्दों का एक शब्दकोश इन्होंने यहां पर दिया है। पहला क वर्ग में दे रहे सह। सह मतलब वह। तौ, तौ मतलब वे दोनों। और ते मतलब वे सब। हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, इंग्लिश में भी सेम ऐसा ही होता है, लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 वचन होते हैं। एक वचन में 1 का ग्रहण होता है, द्विवचन में 2 का ग्रहण होता है और बहुवचन में 2 से अधिक अथवा 3 इनका ग्रहण होता है। 2 से अधिक जो भी होगा उसमें बहुवचन हो जाएगा। तो ये जो सह, तौ, ते, ये जो 3 शब्द हैं वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। तो सह एक वचन का द्योतक है। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। फिर कह शब्द दिया। कह शब्द को अर्थ है कौन। इसी प्रकार कह को भी आप ऐसे बना सकते हो, यहां नहीं दिया, आप बना सकते कह, कौ, के। कह मतलब कौन, के मतलब कौन दोनों, और के मतलब कौन सब। तो कह, कौ, के। लेकिन यहां पर क्या होता है, लिंग के अनुसार शब्द परिवर्तित भी होते हैं। जैसे रमा जाती है, रमा जाती है और राम जाता है। तो जैसे क्रिया में हिंदी में परिवर्तन होता है, लेकिन संस्कृत में क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया बिल्कुल ऐसी की ऐसी रहेगी। रमा गच्छति, रामः अपि गच्छति। राम जाता है, रमा जाती है। हिंदी में जाना में स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में सीधी गच्छति क्रिया है तो गच्छति क्रिया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के लिए समान रहेगी। तो यहां पर और एक संज्ञा शब्द कुछ गिना रहे। रामः, ईश्वरः, बालकः, मनुष्यः, नृपः, विद्यालयः और ग्रामः। इसमें कोई शब्द भी ऐसा नहीं जिसको आप नहीं जानते। वहां पर हिंदी का भी इसमें बोध कराया गया है। तो राम शब्द का रूप इन्होंने पीछे दिया हुआ है। पुस्तक को जब आप पीछे की ओर देखेंगे तो इसमें पीछे इन्होंने शब्द रूप और धातु रूप 2 प्रकार के दिए हुए हैं। तो पृष्ठ संख्या 63 पर राम शब्द का रूप दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये 3 वचन होते हैं और 7 विभक्तियां होती है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, सप्तमी, षष्ठी, षष्ठी और सप्तमी, ये 7 विभक्तियां होती है। 7 विभक्तियों में 3-3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इस तरीके से 7 या 21 शब्द रूप हर शब्द के होंगे और अंत में एक संबोधन देते हैं। उसका प्रयोग व्यवहार में कम ही होता है, तो वो भी 3, तो 21 और 3 24। तो कुल मिला के आपके ये 8 या 24 शब्द आपको हर
शब्द में मिलेंगे। अब आप मान के चलिए राम शब्द का रूप इन्होंने अभी केवल इतना ही लिखा है इसमें कि इस शब्दकोश को आप जानें, और आगे देंगे कि राम शब्द की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति केवल याद करके आए। राम शब्द जो आप वहां दिया हुआ है उसको आपको केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, मतलब केवल 6 शब्द आपको याद करके आने। रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान। फिर आगे इन्होंने ईश्वरः शब्द दिया है। अब आपको करना क्या है, जैसा रामः का रूप चलाएंगे आपको ऐसे ईश्वर का रूप चलाना। ईश्वरः, ईश्वरौ, ईश्वराः, ईश्वरम, ईश्वरौ, ईश्वरान। बिल्कुल इसी प्रकार बालक शब्द का रूप, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान। मनुष्य का, नृप का, विद्यालय का, ग्राम का, अपना, दूसरों का, किसी का भी आप जो पुल्लिंग में जो शब्द रूपे अकारांत है तो उनका रूप आप ऐसे चला सकते हैं। अब धातु दे रहे हैं। धातु का मतलब क्या होता है, ये क्रिया को सिद्ध करते हैं। जो धातु होते हैं वो क्रिया को बताते हैं। जैसे गच्छति, जो गच्छति बोलते हैं तो वहां पर गम धातु है। भवति वहां भू धातु है। पठति वहां पठ धातु है। बिल्कुल ये वैसा ही है जैसे कि आप अपने कान में, नाक में, कंठ में जो सोने का, चांदी का जो पहनते हैं वो धातु से बनता है। स्वर्ण धातु से आपका कुंडल वगैरह बनते हैं। स्वर्ण है अथवा रजत है, उससे आप अपना कुछ भी बनाते हैं। और मूल जो होता है उसको आप धातु बोलते हैं। लेकिन वो धातु से जब वो ये बन जाता है तो उसको आप धातु नहीं बोलते। तब आप उसको या तो बोलेंगे कुंडल है या नथनी है या कुछ भी, आप इसको जो इसकी संज्ञा है, इसका जो नाम है उसका प्रयोग करेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार ये भी है। भू धातु है, पठ धातु है, लिख धातु है, इससे शब्द बनते हैं। और मैंने इसके पीछे कई बार आप लोगों को व्यवहार आदि में जब हुआ है तो मैंने बताया है, एक धातु से करोड़ों अरबों शब्द बनते हैं। बिल्कुल जिस प्रकार से आपके सोना इतना हो तो सोने की कुछ भी आप कितने भी प्रकार की चीजें बना सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से संस्कृत में धातु है, धातु से प्रत्यय लगा करके करोड़ों अरबों शब्द बनाए जाते हैं। 2000 लगभग धातुएं हैं। 1875 के लगभग कुछ धातुएं हैं। सूत्र धातु मिला करके लगभग 2000 धातुएं होती है। एक धातु से कम सामान्य रूप से आप बिल्कुल नॉर्मली आपको व्यवहार के लिए प्रयोग करने के लिए आपको 10,000 10,500 के लगभग आपके रूप बनते हैं एक धातु से। फिर उनके प्रत्यय आदि लगा करके तो फिर अनगिनत आपके अरबों में चले जाएंगे। लेकिन जो मूल है वो क्या है, धातु। तो धातु आपको पता हो कि इस क्रिया का धातु क्या है तो आपको अर्थ का बोध हो जाएगा। अब भू धातु दिया है। भू धातु दिया है मतलब होना, अस्तित्व, उसका होनापन बताता है। भू धातु किसको बताता है, होनापन को बताता है। हे तो अस्ति। पठ धातु पढ़ने के लिए पठ धातु का प्रयोग है। पठ व्यक्तायाम वाची। फिर गम धातु दिया है गमन अर्थ में, जाने अर्थ में। हस धातु दिया हंसने अर्थ में। अभी इन्होंने यहां पर 4 धातुएं दी हुई है। भू का अर्थ हो गया भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवथ, भवामी, भवावह, भवामः। तो इनका आपको लट लकार का इसमें लकार वगैरह बताएंगे। अभी आपको लट क्या है, इसमें प्रथम पुरुष क्या है, आप धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे तो पता चलता जाएगा। अभी आपको केवल 3 शब्द याद करके आने, भवती, भवतः, भवंती। इसी प्रकार गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। पठति, पठतः, पठन्ति। लिखति, लिखतः, लिखन्ति। हसति, हसतः, हसन्ति। अब पठति का अर्थ क्या हो गया, पढ़ता है। पठति। पठतः का अर्थ क्या हो गया, वे दोनों पढ़ते हैं। पठन्ति का अर्थ क्या हो गया, वे सब पढ़ते हैं। ये इस प्रकार से इनके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में अर्थ बदलते हैं। इसी प्रकार लिखति, लिखता, लिखन्ति। हसति, हसतः, हसन्ति। अब देखिए सह तौ ते, एक साइड में सह तौ ते, इधर है भवती, भवता, भवंती या गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। तो सह एक वचन है तो क्रिया में भी एक वचन होगा। यदि आपका सर्वनाम शब्द द्विवचन का है तो क्रिया में भी द्विवचन होगा।
यदि आपका संज्ञा शब्द या आपका सर्वनाम शब्द बहुवचन का है तो क्रिया में भी बहुवचन होगा। जैसे राम जाता है तो रामः गच्छति, राम और लक्ष्मण दोनों जाते हैं तो राम लक्ष्मणौ गच्छतः, राम लक्ष्मण और भरत तीनों जाते हैं तो राम लक्ष्मण भरताः गच्छन्ति, तो बहुवचन का प्रयोग हो जाता है। आगे बोल रहे हैं अत्र, अत्र मतलब यहां, तत्र, तत्र मतलब वहां, यत्र, यत्र मतलब जहां, कुत्र, कुत्र मतलब कहां, किम, किम मतलब क्या। ये आपको शब्दकोश के रूप में दिया, इसको स्मरण करना। तो शब्दकोश के लिए संकेत स्मरण कर ले। आगे भी शब्दकोश में क ख ग घ का यही अर्थ समझे जो इन्होंने दिया है। क में संज्ञा या सर्वनाम शब्द देंगे, ख में धातु या क्रिया शब्द देंगे, ग में अव्यय या क्रिया का विशेषण देंगे और घ में विशेषण शब्द देंगे। अब ये जो शब्द जब जब आते जाएंगे तब तब आपको साथ साथ में बताते रहेंगे कि ये विशेषण शब्द है, ये संज्ञा शब्द है, ये सर्वनाम शब्द है, ये अव्यय शब्द है, क्रिया विशेषण है। तो अभी हमने जो सहतौते किया था ये सर्वनाम शब्द था। ईश्वरः रामः जो थे वो संज्ञा शब्द थे। धातु हमने देखी ली, मनुष्य, भू धातु, पठ धातु। अव्यय शब्द आ गए अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र और किम, ये अव्यय शब्द में आ गए। विशेषण शब्द अभी नहीं दिए। अब बोल रहे हैं क, चिन्ह अर्थात लकीर, तक अर्थ का बोधक है। जैसे क से 10 अर्थात 1 से 10 तक, राम ग्राम अर्थात ऊपर शब्दकोश में दिए गए राम से ग्राम तक के सारे शब्द। ख में वत अर्थ के तुल्य है, तुल्य अर्थात सदृश है। जिस शब्द या धातु के तुल्य अन्य शब्द या धातुओं के रूप चलेंगे उसका संकेत वत लगाकर किया गया है। जैसे रामवत अर्थात राम के तुल्य रूप चलेंगे, भवतीवत अर्थात भवती के रूप तुल्य रूप चलेंगे। मतलब ये कहना चाह रहे कि आपने राम शब्द का रूप सीख लिया तो आगे हम बोल देंगे कि इन शब्दों का रूप रामवत चलता है, तो समझ लेना है कि राम के अनुसार इनका रूप चलेगा। इसी प्रकार भवतीवत चलता है तो आपको समझ लेना है कि पठती का भवती के अनुसार रूप चलता है, लिखती का उसके अनुसार चलता है। तीसरे में बोल रहे हैं कि राम ग्राम, राम ग्राम रामवत अर्थात ऊपर शब्दकोश क में दी गए राम से ग्राम तक के रूप राम शब्द के तुल्य चलेंगे और भू हस भवती अर्थात भू से हस तक के रूप भवती के तुल्य चलेंगे। ये मैंने अभी आपको बताई दिया। अब थोड़ा सा व्याकरण का परिचय करा रहे। व्याकरण के परिचय में क्या बोल रहे हैं, राम शब्द के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप स्मरण करो। मैंने आपको बोला राम शब्द के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का रूप याद करना है। वो पीछे रूप दिया हुआ है, उसको आप सहारा लेकर के उसको याद कर लें और उसी के अनुसार आप ईश्वर आदि शब्दों के भी रूप चलाएं। फिर बोला है दूसरे में लट का अर्थ है वर्तमान काल। आप जब धातु रूप देखने के लिए जाएंगे, शब्द रूप जैसे ही समाप्त होंगे तो वहां धातु रूप भी दिए हुए हैं। तो जैसे ही आप धातु रूप दिखेंगे तो वहां पहला लट लकार दिया हुआ है। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान इस समय में जो हो रहा है, वह पढ़ रहा है, तो सह लिखती, सह पठती, इस तरीके का प्रयोग होता है। तो लट का अर्थ है वर्तमान काल। प्रथम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में अति, द्विवचन में अतः और बहुवचन में अंति लग जाता है। भवती, भवतः, भवंती, तो मतलब अति, तः और अंति ये लगता है। जैसे भवती, भवतः, भवंती। इसी प्रकार पठ आदि के रूप भी बनाओ। पठती, पठता, पठंती, लिखती, लिखता, लिखंती, हसती, हसता, हसंती। लट आदि में गम को गच्छ हो जाता है। गम धातु देंगे, वहां पर आगे देंगे तो गम धातु का गच्छ हो जाता है, वो व्याकरण प्रक्रिया होती है। तो गच्छ आपको याद रखना है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अब 3 नियम बता रहे। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। कर्ता के अनुसार, कर्ता एक है तो क्रिया में भी एक वचन होगा, कर्ता 2 है तो क्रिया में भी द्विवचन होगा, कर्ता 3 है या अधिक है तो बहुवचन हो जाएगा। मैंने अभी उदाहरण दिया था कि राम और भरत दोनों जाते हैं तो राम भरतौ गच्छतः, क्रिया में भी द्विवचन हो गया। ऐसे राम लक्ष्मण और भरत तीनों जाते हैं तो राम लक्ष्मण भरताः, यहां पे भी बहुवचन हो जाएगा और वहां पे क्रिया में गच्छन्ति हो जाएगा, वहां पे भी बहुवचन हो जाएगा। सरल है, इधर एक वचन है तो इधर भी एक वचन होगा। जैसे शब्द में जो वचन होगा वो क्रिया में वचन होगा। तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहेगा।
मैंने शुरुआत में ही बताया था, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, हमारी हिंदी में बदलता है, लेकिन संस्कृत में क्रिया तीनों ही लिंगों में समान रहेगी। रामः गच्छति, रमा गच्छति अथवा पुस्तकम पठति, तो कुछ भी होगा, जो भी लिंग होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग अथवा नपुंसकलिंग, तीनों में से कोई भी हो तो उनमें लिंग क्रिया में नहीं बदलता है, शब्दों में बदल जाता है। तीसरा नियम बोल रहे, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्ता मतलब हो गया करने वाला। कर्ता किसको कहते हैं? करने वाले को, जो करने वाला है। पढ़ने वाला जो होगा वो कर्ता होगा, लिखने वाला, जाने वाला, खाने वाला, पीने वाला, सोने वाला, ये सब करता है। और कर्म किसको कहते हैं? जो वाक्य आप बना रहे उस वाक्य में जो कर्ता को सबसे प्रिय है वो कर्म होता है। जैसे राम लड्डू खा रहा है, तो राम कर्ता हो गया, खाने वाला हो गया तो कर्ता हो गया। लड्डू उसकी प्रिय चीज हो गई, तो राम लड्डू खाता है, क्रिया हो गई, तो लड्डू यहां पर कर्म बन गया। तो ये कर्म और कर्ता होते हैं। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी और कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। तो इस तरीके से ये इन्होंने प्रथम अभ्यास कराया। अब इस साइड का जो दूसरा पेज है उसको आप स्वयं देखें, और इसमें गृह कार्य के रूप में दूसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा और छठा नंबर ये गृह कार्य के रूप में है। इसको आप कल लिख करके आप मेरे को भेजेंगे, मैं उसका परीक्षण कर लूंगा। आपसे यहाँ कक्षा में भी पूछूंगा इस वाक्य का अनुवाद बताइए, तो आप बताएंगे। ओम ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।